हर मनुष्य के अंदर ये सवाल कभी ना कभी उत्पन्न जरूर होता है कि मौत से लेकर जन्म होने तक आत्मा के साथ क्या क्या होती है। ये कभी ना कभी हमारे मन में जरूर आता है कि मान लीजिए हमारी जब मौत होती है, हम जब ये संसार छोड़कर जाते हैं और दूसरा जन्म जब लेते हैं, उसके बीच में क्या क्या होता है। कई लोगों का इसमें अलग अलग विचार है। गरुड़ पुराण अलग बात कहती है, दार्शनिक लोग अलग बात कहते हैं। कई लोगों का यह कहना है कि मनुष्य का जब मौत होता है, जब वो ये संसार छोड़ता है, तो इंसान को 3 दिन तक पता ही नहीं चलता है कि वो मर गया। ज्यादातर लोग यही बात कहते हैं। ज्यादातर जिन्होंने मौत के बाद अपनी जिंदगी का अनुभव किया है, जो दूसरा जन्म लिए हैं, उनका अनुभव यही है कि जब वो मौत को प्राप्त हुए, जब उनकी सांसें छूटी, तो उनका कहना था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मर गया। मैं उसी दरवाजे पे आता, लेकिन कोई मुझे देखता नहीं था। मैं अपने ही घर के चौखट पे बैठा रहता, लेकिन कोई मुझे देखता नहीं। पत्नी रोते रहती पर मेरे तरफ नहीं देखती, बच्चे भी मेरे तरफ नहीं देखते। जिसका जवान बेटा मर गया हो या जिसकी जवान मौत हो गई हो, उसके परिवार वाले उसको नहीं देखते, वो इंसान सबको देखता। कुछ लोगों का मानना है कि 12 दिनों तक ये लोग अपने ही घर पे रहते हैं। जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो ये चले जाते कहाँ हैं? गरुड़ पुराण कहती है कि ये स्वर्ग और नरक की यात्रा पे चले जाते हैं। 348 दिन की यात्रा होती है। 10.5 लाख किलोमीटर चलना पड़ता है। लगभग 16 बीच में स्टॉपेज आते हैं, जहां रुकते हैं लोग। वहां अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, लेकिन वाकई में क्या क्या होता है, इस विषय पे मैं आज बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं मौत से लेकर जन्म होने तक आत्मा के साथ क्या क्या होती है। तो आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जल्दी चला जाता है और कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने समय पे जाता है। तो क्या दोनों के लिए यही नियम है या अलग अलग नियम है? देखिए, जो इंसान अपने समय पे इस संसार को छोड़ के जाता है, उसकी आत्मा को ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है। बस 12 दिन तक वो अपने परिवार के साथ रहता है। 12 दिन तक अपने परिवार की हर हरकत को देखता है और उसके बाद तुरंत दूसरा जन्म ले लिया होता है, तुरंत दूसरा जन्म ले लेता है। जैन के विचारक ये बात कहते हैं, जैन के विचारक कहते हैं कि जब आदमी की मौत हो रही होती है, तो जैन के जो विचारक होते हैं वो इस इंसान के कान में कहते हैं कि देखो, अभी तुम्हारे सामने लाखों पति पत्नी अभी आपस में सहवास कर रहे होंगे। तुम जरा सोच समझ के गर्भ धारण करना।
जरा ठहर के धारण करना, क्योंकि अगर तुमने जल्दीबाजी में कोई भी गर्भ धारण कर लिया तो पूरी जिंदगी फिर से तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से तुम्हें पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। इसलिए जरा ठहर जाना, जरा रुक जाना, सोच विचार कर लेना, उसके बाद तुम शरीर को धारण कर सकते हो। यह उनके साथ होता है जो अपने समय पे संसार को छोड़ते हैं, जो समय पे नहीं छोड़ते हैं, जो समय से पहले जिनकी मौत हो जाती है किन्हीं कारणों से, आत्महत्या कर ले, कोई गाड़ी ठोक दे या कुछ भी ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाए, उनको लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। एक लंबे समय तक उनकी आत्मा भटकते रहती है। उन्हीं लोगों के लिए ये स्वर्ग और नरक जो बना हुआ है। 12 दिन तक तो उनको भी अपने परिवार के साथ रहना पड़ता है, उसके बाद उनकी यात्रा शुरू होती है। इसके बाद क्या क्या होता है वो विस्तार से गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को लेकर इंसान आत्मा चली जाती है। उसके बाद 2 यमराज आते हैं, उसे लेकर 348 दिन की यात्रा करते हैं। वो इंसान पुण्य किया रहता है, पाप किया रहता है, उसके आधार पे उसे कोड़े पड़ते हैं। जो पुण्य किया रहता है उसके लिए पुष्पक विमान आते हैं, उसमें वो बैठता है और सीधे स्वर्ग में चला जाता है। जो पापी होता है उनको पैदल पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। लगभग 3000 किलोमीटर चलने के बाद एक ठहराव आता है, जहां वो पहला ठहराव आता है, जहां पे अगर उसके परिवार वाले ने कुछ दान किया हो, चप्पल, बिस्तर, कपड़ा, खाना पीना, जो भी दान किया होता है, तो वहाँ उसको भोजन मिलता है, वो चप्पल मिलता है, कपड़ा मिलता है। उसको धारण करके सूक्ष्म शरीर पे फिर आगे की यात्रा करता है, क्योंकि यात्रा बहुत कठिन होती है। आप अगर इसको जानना चाहते हैं तो कभी मौका मिले तो गरुड़ पुराण विस्तार से जरूर पढ़िएगा। नॉर्मल आत्माओं को उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन जो पापी आत्मा है, जिसने जिंदगी भर किसी न किसी को रुलाया है, जीवन भर किसी न किसी को दुख दिया है, जैसे हिटलर जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1 करोड़ लोगों को मारा, उसके जैसे आत्मा को जन्म लेने में बहुत समय लगता है क्योंकि उसे बहुत कुछ भोगना पड़ता है। जो साधारण है, हमारे जैसे आपके जैसे, अगर अप्रत्याशित मौत ना हो, समय पे मौत हो, तो ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। बस वहीं 12 दिन, 3 दिन तक तो पता ही नहीं चलता है कि हम मर गए। उसके बाद पता चल जाता है, तो 12 दिन तक वो अपने परिवार के साथ रहता है। उसके बाद जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो नए शरीर की खोज में निकल पड़ता है। इंसान को भगवान उसके पिछले कर्मों के अनुसार घर दिए रहते हैं कि भाई तुम्हारे कर्म इतने ही हैं, 10,000 घर तुम्हें दिया गया है, इसमें से तुम चुन लो कि तुम जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, ऑस्कर जीतना है, एक्टर बनना है, तो देखो कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे तुम जन्म लेके ये सब कर सकते हो। तो तुमको मौका दिया जाता है कि तुम चुन लो। उस 10,000 में से आप एक घर अपने कर्मों के अनुसार सबसे उचित घर चुनते हैं और फिर जन्म लेके आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।